नमस्ते। आज हम एक ऐसे फिनोमेनन पर बात कर रहे हैं जो मुंबई शहर उसकी आत्मा से जुड़ा है, लाल बाग का राजा। हाँ बिल्कुल, आस्था, परंपरा और मुंबई की धड़कन। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी इतिहास, इसकी शोहरत, मूर्ति की बनावट और हाँ, दर्शन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताती हैं। जी। तो आज कोशिश ये समझने की है कि आखिर लाल बाग का राजा सिर्फ एक गणपति मंडल क्यों नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए विश्वास और मुंबई की पहचान का प्रतीक कैसे बन गया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 1934 से। हाँ। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त लालबाग मार्केट के मछुआरे और स्थानीय व्यापारी वो काफी परेशान थे। हाँ, उनका बाजार बंद हो गया था शायद। हाँ, और उससे फिर से खुलवाने के लिए उन्होंने गणपति से एक नवस मतलब मन्नत मांगी थी। जी बिल्कुल। और जब वो मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने आभार जताने के लिए गणपति जी की स्थापना की। बस वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, बागचा राजा के नाम से मशहूर हो गए, और खास तौर पे नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणेश, ये नाम बहुत मायने रखता है। हाँ, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। और जो मूर्ति है उसे बनाने की कला भी तो एक ही परिवार के पास है, पीढ़ियां से। हाँ, मैंने पढ़ा कांबड़ी परिवार। हाँ, सही कह रहे हैं, कांबड़ी परिवार। 1935 से रत्नाकर कांबड़ी जी ने इसे शुरू किया था। 1935 से? जी। और अब उनके पोते संतोष कांबड़ी वो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मूर्ति का स्वरूप हमेशा भव्य रहता है, एकदम राजसी। हाँ, वो तस्वीरों में दिखता है, सिंहासन पर विराजमान। बिल्कुल। करीब 15 से 18 फीट ऊंची प्रतिमा होती है। उसमें करुणा भी है और शक्ति भी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हर साल मूर्ति की एक खास थीम होती है। थीम? जैसे? हाँ, जैसे कभी पर्यावरण संरक्षण पर आधारित या कभी आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे राष्ट्रीय गौरव के पलों से जुड़ी हुई, मतलब समकालीन मुद्दों से भी जुड़ाव रहता है। अच्छा, अब आते हैं दर्शन पर। सुना है कि लाखों लोग आते हैं रोज। अरे हाँ, रोजाना 10 से 15 लाख लोगों का अनुमान है। आप सोचिए जरा। 10 से 15 लाख, ये तो। ये और दर्शन के लिए मुख्यतः 2 कतारें होती हैं। एक है नवसाची रांग। नवसाची रांग? इसमें क्या खास है? इसमें भक्त मूर्ति के चरणों को छू सकते हैं, अपनी मन्नत सीधे बप्पा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंतजार कभी कभी 25 से 40 घंटे तक का हो जाता है। 40 घंटे? अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है ना? और दूसरी है मुख दर्शन रांग। इसमें आप सामने से दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। इसमें भी मतलब 3 से 6 घंटे तो लगी जाते हैं। ये लंबी कतारें सिर्फ भीड़ नहीं है, ये दिखाती हैं कि आस्था कितनी गहरी है, कितना व्यक्तिगत अनुभव है ये लोगों के लिए। जाहिर है ये आस्था ही है जो ये इतने घंटे इंतजार करवाती है। अच्छा, और इतने सारे लोग आते हैं तो दान दक्षिणा भी, वो भी काफी होता होगा। हाँ बिल्कुल, भक्त सोना, चांदी, नकद, मतलब दिल खोल कर दान करते हैं। रोज करोड़ों का चढ़ावा आता है, ऐसा अनुमान है। करोड़ों का? जी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये सारा धन समाज सेवा में जाता है। समाज सेवा किस तरह की? मंडल अस्पताल चलाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, जरूरतमंदों की शिक्षा में, उनकी दूसरी जरूरतों में मदद करता है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। सही कहा। तो ये एक तरह से सामाजिक संस्था भी है। हाँ, सक्रिय रूप से। निश्चित रूप से। और इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो शायद कम लोग जानते हों। आजादी की लड़ाई के समय ये पंडाल नेताओं के भाषणों का, लोगों को जगाने का एक केंद्र भी था। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और आज भी मंडल हमेशा सामाजिक मुद्दों पर जोर देता है, जैसे स्वच्छता अभियान, शिक्षा का महत्व, प्लास्टिक मुक्त भारत। ये सब उनकी पहचान का हिस्सा है। और फिर आता है विसर्जन, पर्व के अंत में। हाँ, वो भी उतना ही भव्य होता होगा। ओ विसर्जन, अनंत चतुर्दशी के दिन, वो तो एक अलग ही नजारा होता है। लाल बाग से गिरगांव चौपाटी तक एक विशाल विसर्जन यात्रा निकलती है। पूरा मुंबई उमड़ पड़ता होगा। बिल्कुल, ढोल ताशे, नाचते गाते भक्त, गणपति बप्पा मौर्या के जयकारे। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही उस यात्रा का हिस्सा बन गया है। वो मुंबई की जो मिली जुली संस्कृति है ना, वो वहां साफ दिखती है। क्या बात है। तो संक्षेप में कहें तो लाल बागचा राजा सिर्फ एक गणपति प्रतिमा भर नहीं है, वो मुंबई की आस्था, संस्कृति, सामाजिक जिम्मेदारी और परंपरा का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। सोचिए, एक छोटी सी मन्नत से शुरू हुआ सिलसिला आज लाखों लोगों की श्रद्धा और पूरे शहर के गौरव का प्रतीक बन गया है। वाकई, इतिहास, भक्ति,
कला और समाज सेवा, इन सब का ऐसा संगम देखना अद्भुत है, प्रेरित करता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक स्थानीय समुदाय का सामूहिक विश्वास और उनका संकल्प समय के साथ इतना गहरा और इतना व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव डाल सकता है, और वो प्रभाव आज भी बढ़ता ही जा रहा है।